Hi, this is Roy here from GSB Fit once again in front of you. आप लोगों ने हमारे बहुत सारे वीडियोस ऑलरेडी देख चुके होंगे कि IBS के ऊपर नेचुरोपैथी मतलब नेचुरल तरीके से हम किस तरीके से हमारे पेशेंट को हम ठीक करते हैं। डेफिनेटली हमारे कोर प्रिंसिपल यही है कि हम आपको कोई भी मेडिसिन नहीं देते, ना ही कोई एलोपैथी, ना ही कोई होम्योपैथी, ना ही कोई आपके इंजेक्शन ड्रग्स एंड एनीथिंग एसेट्रा एसेट्रा। तो आज मैं बात करूँगा थोड़ा सा कि नेचुरल तरीके से आप IBS को किस तरीके से ठीक कर सकते हो। अभी नेचुरल तरीका मतलब कि ऑलरेडी आपको पता ही है कि IBS में होता क्या है। आपके इंडाइजेशन होते हैं, डायरियाज होंगे, कंस्टिपेशन होंगे, बहुत सारे लोगों को दोनों ही होते हैं, तो एसेट्रा एसेट्रा बहुत सारे सिम्टम्स होते हैं। ठीक है, उसके साथ क्या होता है कि उसका जो रेपरकशन निकल के आता है वो आता है कि आपके डिप्रेशन, एंग्जाइटी, ठीक है, भूलने का बीमारी, बहुत सारे मेंस को इवन जो फीमेल्स होते हैं उनके सेक्सुअल डिसऑर्डर, मेन इनफर्टिलिटी, वुमेन इनफर्टिलिटी एसेट्रा एसेट्रा। अभी देखो क्या होता है कि जब आपके इस सारे सिम्टम्स जो भी मैंने अभी बताया, ये सारे सिम्टम्स के अगर कोई भी 1, 2, 3, 4 अगर आपके पास सिम्टम्स हो रहे हैं तो फर्स्ट रिएक्शन आपका क्या होता है, जो कि बहुत ही शॉर्टकट होता है, वो है कि जाओ किसी मेडिकल स्टोर में एंड आप कोई दवाई ले लो। बट द थिंग इज़ कि आपने कभी ये नोटिस किया है कि जब आप किसी भी मेडिकल स्टोर में जाते हो, आप अगर किसी को भी ओपनली डायरेक्टली बोलोगे कि मुझे IBS हुआ है और मुझे IBS का दवाई दो, तो वो बंदा आपके जो IBS के जो पर्टिकुलर कोई दवाई आपको दे नहीं पाएंगे, वो आपको एक सिम्टम्स की दवाई देंगे जो भी आपका सिम्टम्स हो रहा है। सो यहाँ से आपको एक इन शॉर्ट मैं ये बोलना चाह रहा हूँ कि IBS एक डिज़ॉर्डर है और डिज़ॉर्डर का कभी भी कोई मेडिसिन नहीं होता और ना ही होगा। ठीक है, क्योंकि डिज़ॉर्डर जो है वो एक प्रॉब्लम है, वो शुरू होता है आपकी खुद के बॉडी से। अगर प्रॉब्लम आपकी खुद के बॉडी से शुरू हो रहा है तो फिर आप सोल्यूशन बाहर से नहीं ले सकते। सोल्यूशन आपको अपने बॉडी को डिकम्पोजिशन करने में ही सोल्यूशन मिलेगा। ये है मेरा फर्स्ट चीज़। सेकेंड चीज़ क्या होता है कि जब IBS होते हैं ना, हमारे जो बॉडी के सिस्टम है, अगर मैं हमारे हेल्थ को 3-4 पार्टीशन में अगर मैं डिवाइड करूँ, उसमें आता है मेंटल हेल्थ, फिजिकल हेल्थ, आपके इमोशनल हेल्थ एंड लास्ट बट नॉट द लीस्ट बट स्पिरिचुअल हेल्थ। चलो उसके बारे में तो मैं बाद में बात करूंगा, बट मैं फर्स्ट जो 3 चीज़ों को कैटेगराइज करूंगा वो है आपके मेंटल हेल्थ, इमोशनल हेल्थ एंड फिजिकल हेल्थ। फिजिकल हेल्थ को ठीक करने के लिए क्या करना पड़ता है? फिजिकल हेल्थ तभी आता है, आपने शायद सुना होगा एक लाइन कि यू आर व्हाट यू ईट। इसका मतलब कि आप जो भी खा रहे हो वैसे ही रेपरकशन आपके बॉडी एज अ आउटपुट दिखाएगा या फिर वो शो कर रहा है, ठीक है, जाने अनजाने में। तो यहाँ पे जो आप पूरे 24 घंटे में आप जो भी खाओगे, जो भी आप खा रहे हो, वो चाहे जंक फूड हो या फिर प्रॉपर कैलोरी डिफिशिएंट या कैलोरी सरप्लस में जो भी आप खा रहे हो, वो बहुत मैटर करता है। वो आपके काम आता है फिजिकल हेल्थ को प्रॉपर बैलेंस रखने में। नेक्स्ट कम टू द मेंटल हेल्थ। मेंटल हेल्थ में क्या होता है कि मेंटल हेल्थ को ग्रो करने के लिए या फिर स्ट्रॉन्ग करने के लिए एक इंसान को हमेशा चैलेंजेस की फेस करना चाहिए। अभी चैलेंजेस आप डेली टू डेली एक्टिविटी में कहाँ से लाओगे? डेफिनेटली चैलेंजेस ऐसा तो नहीं हो सकता कि आप खुद लाओ अपने लाइफ में। तो वहाँ पे क्या होगा कि आपको वर्कआउट के साथ अपनी जो बॉडी है उसको प्रॉपर तरीके से यूज टू होना पड़ता है, जो कि एग्जैक्टली हम हमारे पेशेंट के साथ करते हैं। किस तरीके से करते हैं? आप चाहो जिम जाओ या ना जाओ, आप घर में करो या फिर आप ग्राउंड में करो, कहीं पर भी करो, व्हेनेवर यू आर कंफर्टेबल इट्स, ठीक है। बट वर्कआउट जब आप करते हो, आपके नर्वस सिस्टम एक स्पाइक अप होता है, एक मैं बोलूँगा कि उसको एक शॉक मिलता है पहला 7-10 दिन। इसीलिए मैंने बहुत सारे पेशेंट के साथ बात की और मैंने एक ही आउटकम जो कि मुझे निकल के आता है कि पहले 7-10 दिन को उनके बॉडी में इतना ज़्यादा सोर होता है, इतना ज़्यादा मतलब बॉडी पेन होता है कि उनको लगता है कि ये क्या करवा रहे हो सर। बट द थिंग इज़ कि लेटर ऑन जब आप एक 15-20 दिन जब आपका क्रॉस हो जाता है, तब आप खुद देखते हो कि जो एक्चुअल आउटकम आप एक्सपेक्ट कर रहे थे उससे काफ़ी ज़्यादा ही पॉजिटिव आउटकम आपके बॉडी आपको शो कर रहा है, जो कि एक पॉजिटिव आउटकम है जिसके लिए आप वर्कआउट कर रहे थे। ओवरऑल वर्कआउट का जो IBS में जो फ़ायदा होता है वो होता है कि आप मेंटली बहुत ज़्यादा स्ट्रांग हो जाते हो, ठीक है। अभी ये मेंटली स्ट्रांग होने का आपका फ़ायदा क्या हुआ कि आप अगर रियल लाइफ में किसी भी सिचुएशन को चैलेंजेस को फेस कर रहे हो, आप ऑलरेडी अपलिफ्टेड हो, ठीक है।
That's the second thing, which is your mental health. Now comes to the emotional health. Emotional health को ठीक करना बहुत ही important है, क्योंकि ये मैं बोलूँगा कि अगर आप इमोशनल हेल्थ को ठीक नहीं करोगे तो फिर आपका फिजिकल हेल्थ एंड मेंटल हेल्थ कभी भी डिसबैलेंस हो सकता है. इमोशनल हेल्थ क्या होता है? जैसे मान लो कि मैं एक एग्जांपल दे रहा हूँ. मान लो कि मैं आपके साथ बातें कर रहा हूँ. सिनेरियो नंबर 1 कि मैं आपके साथ बातें करते करते मान लो कि आपका और मेरा कोई तू मैं हो गया, या फिर आपका और मेरा कोई झगड़ा हो रहा है, या फिर आप मान लो कि कुछ ऐसे एक वर्ड्स हम एक्सचेंज कर रहे हैं विच इज़ नॉट अप्रोप्रिएट. तो वहाँ पे क्या होगा कि आपका पूरा जो दिन है वहाँ पे आपको ऐसा लगेगा कि ये क्या हो गया. आपका एक नेगेटिव इम्पैक्ट पड़ता है आपके मेंटल हेल्थ में, आपके बॉडी में भी, आपके पूरे दिन में भी. तो उसमें होता क्या है कि आपके जो IBS है वो कहीं ना कहीं और ज़्यादा ट्रिगर अप हो जाता है. नॉट ओनली इन दैट मोमेंट, आपके इंटर 24 आवर्स आपका ख़राब हो रहा है. अभी अगर मैं सिनेरियो 2 की बात करूं, मान लो कि आपके साथ मैं बातें कर रहा हूं. एक सिनेरियो में मैंने आपको कुछ गलत कहा, एक सिनेरियो में मैंने आपको कुछ ऐसा कॉम्प्लीमेंट दी जो कि आपने शायद कभी भी नहीं सुना होगा आपके बारे में. तो फिर उसमें क्या होगा कि आपका एक पॉजिटिव आउटकम आता है और पूरे 24 घंटे में आप उसको सोचते हो एंड यू फील गुड. तो जब व्हेन यू फील गुड, इसका मतलब ये हो रहा है कि आपके बॉडी के जितने भी गुड हार्मोन्स है वो सारे हार्मोन्स आपके ट्रिगर अप हो रहे हैं. तो इसमें हो क्या रहा है कि 5 मिनट का डिस्कशन में मैं आपको एक जगह पे सिनेरियो नंबर 1 में गलत चीज़ें बोल रहा हूँ और सिनेरियो नंबर 2 में अच्छी बातें बोल रहा हूँ. तो मेरे 5 मिनट के डिस्कशन के दौरान आपका पूरा 24 आवर्स डिपेंड कर रहा है. इसको बोलते हैं कि आपका इमोशनल लेवल पे आप बहुत ही अनस्टेबल हो. तो इसको स्टेबलाइज करने के लिए क्या करना पड़ता है? द बेस्ट थिंग विच इज़ योगा. अभी योगा बहुत सारे टाइप्स के होते हैं, ठीक है. कौन सा करना है, कैसे करना है, डेफिनेटली अगर आप YouTube में जाओगे तो आपको ऐसे 100 वीडियोस मिल जाएंगे योगा के. बट द थिंग इज़ कि क्या YouTube में वो जो भी वो वीडियोस आप फॉलो करते हो, क्या वो आपके बॉडी के लिए अप्रोप्रिएट है? क्या आपके हाइट के लिए अप्रोप्रिएट है? क्या आपके ब्लड ग्रुप्स जिस तरीके से वो आप हमें दिखा रहे हो, क्या उसके लिए अप्रोप्रिएट है? जो आप खाना खा रहे हो, क्या वो योगा पोजीशन, वो खाना, उस डाइट एंड न्यूट्रिशन और वो एक्सरसाइज के लिए प्रॉपर है? आपको नहीं पता, डेफिनेटली नहीं पता. और वहाँ पे हम काम करते हैं आपके लिए, जो कि हम प्रॉपर तरीके से आपको योगा सेशन देते हैं, ठीक है. दैट्स कम्स टू द पार्ट वन सोल्यूशन विच इज़ योर योगा. अभी योगा के बाद जो आता है वो आता है काउंसलिंग. क्योंकि IBS में अगर मैं बोलूँ, आई थिंक बहुत सारे जितने भी लोग मेरे वीडियोस देख रहे हैं उन लोगों को एकदम प्रॉपरली मेरे हर एक वर्ड्स, हर एक बातें प्रॉपर तरीके से रिलेट हो पाएंगे कि IBS में एक जो बंदा IBS के लिए, IBS के ऊपर भुगत रहा है ना, IBS को लेके वो चल रहा है, तो उसे ही पता है, उसे बहुत कुछ बोलना होता है. एक IBS पेशेंट को बहुत कुछ बोलना होता है, उनके इमोशन को समझना पड़ता है. वहाँ पे एक मेडिसिन आपकी इमोशन नहीं समझ पाएंगे. आप अगर YouTube वीडियोस फॉलो कर रहे हो तो YouTube जिसका भी वीडियोस आप फॉलो करो वो आपकी इमोशन नहीं समझ पाएंगे. तो वहाँ पे आता है काउंसलिंग. काउंसलिंग का क्या बात होता है? काउंसलिंग मतलब कि बिहेवियरल थेरेपी, जो कि हमारे जितने भी क्लाइंट्स हैं उसके साथ हम करने की कोशिश करते हैं, वेदर इट इज़ ऑन कॉल, वेदर इट इज़ ऑन वीडियो कॉल, जो भी मीडियम हम पेशेंट्स और हमारे एक्सपर्ट्स के साथ डिसाइड होता है. द थिंग इज़ कि बिहेवियरल थेरेपी के बारे में अगर मैं थोड़ा सा बात करूं तो बिहेवियरल थेरेपी में होता क्या है? बिहेवियरल थेरेपी में हम आपके हिस्ट्री को जानते हैं. आपकी मेडिकल हिस्ट्री को नहीं बोल रहा हूँ, आपके इमोशनल हिस्ट्री को. कि अगर IBS हुआ है तो IBS कोई ना कोई स्ट्रेस के कारण हुआ होगा. डेफिनेटली कोई ना कोई स्ट्रेस हुआ ही होगा, वो चाहे मेंटल स्ट्रेस हो, इमोशनल स्ट्रेस हो, या फिर आपके फिजिकल स्ट्रेस हो. तो जो भी आपका स्ट्रेस है उसको हम जानते हैं. स्ट्रेस के ऊपर अगर स्ट्रेस है, अगर प्रॉब्लम है, तो डेफिनेटली उसका सल्यूशन भी होगा. तो सल्यूशन क्या क्या आपने ट्राई किया और क्या क्या हम आपको दे सकते हैं, डेफिनेटली नेचुरली. तो जो काउंसलिंग है वो आपका और हमारा जो रिलेशन है वो और ज़्यादा इन डेप्थ करते हैं. फर्स्ट ऑफ ऑल ये काउंसलिंग जो होते हैं वो बहुत ही कॉन्फिडेंशियल होते हैं. तो आपका जो भी प्रॉब्लम हो, फिजिकल, इमोशनल या मेंटल पॉइंट ऑफ व्यू से, तो वो आप खुल के हमें बता सकते हो. उस चीज़ों को हम समझते हैं और उस चीज़ों को जब हम जान लेते हैं और प्रॉपर तरीके से अंडरस्टैंड करते हैं तो हमें ये समझ में आ जाता है और हमारे लिए भी बहुत इजी हो जाता है आपके IBS को एकदम बिल्कुल 100% ड्रग फ्री ट्रीटमेंट आपको प्रोवाइड करना और आपको ठीक करना.
तो ये सारी चीज़ें जो है मैंने आपको एक शॉर्ट में बताया। इस सारी चीज़ों के ऊपर आईबीएस को आप हरा सकते हो अगर आप इन सारी चीज़ों को पॉइंट टू पॉइंट नोट डाउन कर रहे हो, पॉइंट टू पॉइंट अंडरस्टैंड कर रहे हो और प्रॉपर तरीके से आप ट्रीटमेंट करवा रहे हो। सो डेफिनेटली मेडिसिन कभी भी आपका परमानेंट सोल्यूशन नहीं हो सकता। इट्स ऑल अबाउट यू एंड यू एंड यू। सो यहाँ पे कभी भी अगर आपको कोई भी अगर चीज़ें आपको हमारे साथ शेयर करना हो आईबीएस के लिए, कोई भी अगर आपके डिप्रेशन रिलेटेड, एंग्जाइटी रिलेटेड या कोई भी अगर आपको प्रॉब्लम हो रहा है, आप हमारे टोल फ्री नंबर पे कॉल करें। हमारे जीएसबी एक्सपर्ट आर ऑलवेज देयर, ठीक है। वो आपकी बातें सुनेंगे, आपको समझेंगे और आपके लिए जो भी बेस्ट सोल्यूशन होता है वही हम आपको गाइड करते हैं। सो दिस इज़ ऑल अबाउट द IBS for today, and this is Roy once again and signing off for today. Thank you.